और गीत गा के परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आइए हम सभी ये गीत को खुशी खुशी के साथ गाएंगे। राजाओं का राजा है, वो
Lord. हालेलुया। आइए हम लोग ये गीत को वापस गा के हम लोग आराधना करेंगे। ताली बजा के हम लोग सभी लोग ताली बजा के आराधना करेंगे और हम ये गीत को जोर जोर से गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। सभी लोग आप बन के राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। सभी लोग प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच है। हम सबके बीच में है परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया, परमेश्वर शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया,
हालेलुया परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी नाम। यस लॉर्ड प्रभु जी हालेलुया परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी हालेलुया परमेश्वर आपको धन्यवाद प्रभु जी पवित्र आत्मा धन्यवाद। यस लॉर्ड प्रभु जी हालेलुया परमेश्वर धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी आपका परमेश्वर धन्यवाद। धन्यवाद। विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम लोग सब लोग अपने आप के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह हालेलुया प्रभु जी हालेलुया परमेश्वर आपको धन्यवाद कि प्रभु जी जो परमेश्वर तुम महान तुम पवित्र परमेश्वर आप रची जैसे धन्यवाद कि प्रभु जी जो परमेश्वर आपको धन्यवाद कि परमेश्वर तू जीवित पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद। Thank you Lord Jesus, hallelujah. In Jesus name, amen. Come let us pray for Bible, whatever you will hear, not by themselves, but God, you lead us. Come let us pray together. Holy Spirit, you lead us. You lead from start to last. Come let us pray together. Come all of you, close your eyes and we will pray together. Oh Lord Jesus, hallelujah, Parmeshwar, yes, Mr. Lord, we came to you, Jesus. No whatever preacher will preach us, teach us, Lord, not by them, but Lord, you teach him, and Lord Jesus, you learn, and Holy Spirit, you lead us, you guide us from start to last, in Jesus' name, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आमीन। सभी को प्रभु यीशु के नाम से मैं और एक बार धन्यवाद देता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग आपका वीडियो को आप लोग दिखाइए और अपना वॉइस को आप लोग यस अपना आवाज़ को आप लोग धीमे कीजिए, मतलब ऑफ कीजिए, और लास्ट में जब वचन यस खत्म होगा तो फिर आप उनको आवाज़ खोलिएगा और हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। और जितने लोग मेरे साथ फेसबुक में भी देख रहा है, मैं आप सभी को भी यीशु के नाम से स्वागत करता हूं, और जितने लोग फेसबुक में मेरे साथ जुड़ा हुआ है उन सबको भी मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूं कि आप लोग भी लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा और जरूर परमेश्वर आपको आशीष देगा, और हो सके तो ये वीडियो को आप यस शेयर कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जरूर आप शेयर कीजिएगा ये वीडियो को, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सब लोग खुशी है, मैं विश्वास करता हूँ आप सब खुशी है और खुशी होना भी चाहिए। और सबसे अच्छा एक खुशी का बात है कि मैं कल भी बताया और आप भी बता रहा हूँ, और जो फेसबुक में देख रहे हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ इस चैनल पे जीसस टचेस मिनिस्ट्री का चैनल पे फेसबुक में और हमारा ये जूम मीटिंग पे फ्राइडे में एक चंडीगढ़ से हमारा एक पास्टर आ रहा है यहाँ पे मैसेज देने के लिए। हो सके आप अपना जितना फ्रेंड है उसको भी आप शेयर करो, और जूम वाला आपका दोस्त लोग को भी बताओ ये जूम में यस अटेंड करने के लिए, क्योंकि फ्राइडे नाइट 9 बजे से 10 बजे तक वो चंडीगढ़ पंजाब से एक बहुत बड़ा पास्टर है, वो पावरफुल पास्टर है, पहले हमारे यहाँ 2 बार आया और उसके द्वारा बहुत लोग ब्लेसिंग हुआ है, उसके द्वारा बहुत लोग हीलिंग हुआ है, उसके द्वारा बहुत लोगों को यस बहुत सारा काम सक्सेस हुआ है। तो इसीलिए मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जैसा भी
यस, फ्राइडे नाइट 9 बजे से 10 बजे तक मीटिंग को मिस मत कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जितने लोग मेरे साथ यहाँ में बैठ रहा है, मैं सभी को बता रहा हूँ, जूम मीटिंग वाला को भी बता रहा हूँ और फेसबुक वाला को भी बता रहा हूँ। आमीन। तो इसीलिए आइए हम लोग वचन से बातें करेंगे। बाइबल निकालिए, अपना अपना बाइबल को निकालिए और मिलके हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब प्रार्थना कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। चलिए सब मिलके बाइबल का वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यस, आप लोग खुश है? चलिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। थैंक यू पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद परमेश्वर, आज का ये सुंदर समय पर फिर से एक बार प्रभु अपने वचन बांटने के लिए हमें यहाँ लेके आया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। यार जो भी हम लोग 3 दिन से सीख रहा हूं प्रभु, आपका वचन का बारे में प्रभु हमें मदद कीजिए यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग का ना वॉइस को अब क्या बोलते हैं, ऑफ करने से भी होगा, क्योंकि कभी कभी बच्चा लोग होता है ना, इसलिए आप लोग मतलब वो कीजिए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए, मैं कल आप लोग को वचन बता रहा था कि पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का वचन में कितना सामर्थ्य है। मैंने कल आपको बताया कि परमेश्वर का वचन जीवित है और वचन को सुनने से विश्वास बढ़ता है। और सुसमाचार क्या है बोलने से वर्ड ऑफ गॉड है। वचन सिर्फ सुनने वाला नहीं होना चाहिए, वचन को पालन करने वाला होना चाहिए। और मैंने आपको कल बताया कि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारा काम के लिए और रास्ता के लिए उजाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैंने यिर्मयाह 15:16 में मैंने बताया था कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आनंद देता है। आनंद, रुपया पैसा हो या ना हो, वचन अगर हृदय में रहेगा तो हमें आनंद मिलेगा बोल के मैंने कल ये वचन मैंने सिखाया था। और परसों भी मैंने आपको वर्ड ऑफ गॉड का बारे में सिखाया था कि वचन के द्वारा सब कुछ होता है। सब कुछ, जो भी चीज असंभव है वो सब कुछ वचन के द्वारा होता है। वचन के द्वारा ही सब कुछ होता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे। कल मैं लास्ट वचन बताया था साम्स 100 का जो 107 Psalms 107:20. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Oh Lord Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आमीन, आमीन, आमीन। Yes, Jesus name, Jesus name, Jesus name. Hallelujah. पढ़िए, 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 पढ़िए। Yes, Psalms 107:20. वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। समझाओ, मैं अपने वचन के द्वारा चंगाई करता हूँ। आज अगर कोई बीमारी है, कुछ तकलीफ में है, तो याद रखना आपको चंगाई देने वाला, आपको हीलिंग करने वाला वचन है। वचन। आमीन। यीशु मसीह जितना भी मिरेकल किया है वो वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा किया है। जितना भी बीमारी को, वो अंधा को यीशु ने वचन बोला कि तेरे आंख खुल जाए, और वचन जाकर उसका आंख को खोल दिया है। लंगड़ा को यीशु ने वचन बोला कि लंगड़ा खड़ा हो जा, और वो वचन जाकर उसके जीवन में काम किया और उस लंगड़ा को यीशु ने खड़ा कर दिया है। वचन के द्वारा ही शैतान को निकाला गया है। यीशु ने कहा कि शैतान निकाल, मैंने वचन को रिलीज किया और शैतान इंसान के अंदर से चिल्लाते हुए निकल गया है। प्रिय भाई बहन, जो फेसबुक में देख रहा है, व्हाट्सएप में देख रहा है, मैं आप सबको बता रहा हूं कि वचन के द्वारा ही आपको चंगाई मिलेगा। वचन के द्वारा ही आपको गुड हेल्थ मिलेगा। वचन के ही आपको हेल्दी लाइफ मिलेगा। वचन ही है जो आपका अंदर से पूरा बाहर का शरीर को भी चंगाई देगा। हालेलुया। शरीर को चंगाई देगा, आत्मा को चंगाई देगा और प्राण को भी चंगाई देगा। और वो हीलिंग करने वाला कोई और नहीं, वचन है। वचन।
इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इन दिनों में लोगों के हाथ के ऊपर भरोसा मत करो, लोगों का यस तेल के ऊपर में नहीं, आपका भरोसा परमेश्वर का वचन के ऊपर में होना चाहिए। वचन आएगा तो जीवन बदलेगा, वचन आएगा तो रास्ता खोलेगा, वचन आएगा तो जिंदगी बदलेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो। हाँ, वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता हाँ, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं हाँ। उसे निकालता है। यस, जिस गड्ढा में लोग गिरता है, आपको गड्ढा से कौन निकालेगा? हेलो, आप महापाप में गिरा हुआ है, आप ऐसा जगह में फंसा हुआ जो आप बाहर नहीं निकाल पा रहा है, आप एक व्यभिचार में फंसा हुआ है, आप एक उधार में फंसा हुआ है, आप एक गंदा काम में फंसा हुआ है, आप एक बीमारी में फंसा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन आपको इस बुराई से बाहर निकालेगा? जो गलती आपको लाइफ में नहीं करना था वो गलती आपने कर बैठा है। आज ना किसी को दिखा सकता है, ना किसी को बता सकता है, ना किसी को आप शेयर कर सकता है। अंदर ही अंदर आप घुट घुट के जी रहा है। आपने ऐसा पाप किया जो कोई भी मालूम नहीं, आप और परमेश्वर दोनों जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस गड्ढा से आपको कौन उठाएगा? उस गड्ढा से आपको कौन उठाएगा? बाइबल कहता है वचन आपको उस गड्ढा से उठाएगा और वो फिर से नया लाइफ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैथ्यू चैप्टर 4, आइए, क्या आप लोग मेरे साथ हो? आमीन। यस, जितना फेसबुक लोग हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपने आप का ग्रुप में भी आप शेयर करो। हालेलुया। हाँ, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4, यीशु ने कहा कि वचन से भी हर लोग जिएगा। सिर्फ लोग खाना पीना से नहीं, लोग खाना पीना से नहीं, लोग पैसा से नहीं, लोग बिल्डिंग घर से नहीं, वचन से भी जीवित रहेगा। आज आपके लिए ये गुड न्यूज है कि आप जियोगे, वो भी वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू से। आमीन। वचन आपके अंदर आएगा तो आपको जीने के लिए हिम्मत मिलेगा, आपको करेज मिलेगा, आपको पॉजिटिव यस एनर्जी मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लास्ट संडे से हम लोग जूम मीटिंग करके आ रहा है, या जितने लोग मेरे साथ यहाँ पे मीटिंग में जोड़ रहा है, मैं विश्वास करता हूं कि आपको भी ये पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है, पॉजिटिव एनर्जी। आमीन। और यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। क्या लिखा है? इंसान सिर्फ रोटी खाकर नहीं, मतलब खाना से नहीं, इंसान सिर्फ खाना से जिएगा ऐसा नहीं है, इंसान सिर्फ रोटी से जिएगा ऐसा नहीं है। यीशु ने कहा हर एक इंसान सिर्फ रोटी से नहीं वचन से जिएगा। यह आपके लिए गुड न्यूज है। आमीन। अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आप जी सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं है, आपके पास काम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है, आपके पास घर वाली नहीं है, लेकिन याद रखना एक चीज है जो परमेश्वर आपको दिया है, आप जी सकता है, उसका नाम बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, वचन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जी सकता है, आप जी सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, यस, पढ़िए। हाँ, उसे पवित्र नगर में ले गया और नदी और आइए जॉन चैप्टर 17, जॉन चैप्टर 17 वर्स 17 आ रहा है। आमीन। जॉन चैप्टर 17 वर्स 17 पढ़िए। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सच्चाई के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सच्चाई है। हेलो, वर्ड ऑफ गॉड परफेक्ट है और वो आपको परफेक्ट बनाएगा अंदर से। आज आप फेलर है क्या? आज आप कमजोर है क्या? आज आप हारा हुआ है? आप अपना लाइफ से थक चुका है क्या? आपका जिंदगी से आप यस बोरिंग हो चुका है क्या? आपको जीने के लिए मन नहीं है
तो प्रभु कहता है वचन आपको मजबूत बना देंगे। कितना अच्छा वचन है। Praise the Lord. John chapter 15 verse 3. आमीन। तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम वचन के कारण शुद्ध हो। तुम वचन के कारण तुम पवित्र हो चुका है। वर्ड ऑफ गॉड ही आपको होली बनाएगा। क्या आप होली बनना चाहते हो? हेलो, अभी ये समय आपको अच्छा काम करके नहीं, अगर आप होली बनना है तो वचन के द्वारा जितना ज्यादा वचन पढ़ोगे उतना ज्यादा पवित्र बन जाओगे। जितना ज्यादा वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर भरोसा रखोगे उतना आप चंगाई हो जाओगे। आपको पता है ना, एक कोरे बीमारी यीशु के पास आया, जो शरीर को पूरा कोरे बीमार से भरा हुआ था, और यीशु का पास आकर कहा, हे यीशु मुझे शुद्ध कर, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध कर। और तू शुद्ध कर सकता है, तू क्लीन कर सकता है, इसीलिए मैं तेरे दरबार में तेरे पास में आया हूं। यीशु मसीह ने वचन कहा। क्या कहा? वचन, वर्ड ऑफ गॉड। उस वचन में क्या था कि मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। जब यीशु ने चाहा कि वो शुद्ध हो जाए तो कोरे बीमारी चंगा हो चुका है। आमीन। और यहां में कहता है तुम उस वचन के कारण शुद्ध हो चुका है। आपके अंदर में जितना भी पाप था प्रभु ने आपको माफ कर दिया है। हेलो, आप अभी पापी नहीं है। परमेश्वर कहता है आप पापी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पाप माफ किया गया है वचन के द्वारा। वचन के द्वारा माफ किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनाई दे रहा है ना सबको? क्लियर से सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? हाँ, क्लियर से सुनाई दे रहा है ना जी?